देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जानबूझकर हार मान रही हो रानी? इतनी कम उम्र में तुम्हारी इतनी बुद्धि? लो बेटी, ये दिया तुलसी के नीचे रख दो। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो बेटी, ये काम तुम्हारा है, समझी बेटी? लो अभी रख दो। ये बोझ मुझसे और उठाया नहीं जा रहा है। हे रघुवीर, इतना कुछ क्यों पहनना पड़ता है? इतनी भारी साड़ियाँ, इतने भारी भारी गहने। उफ, अभी शांति मिली। नहीं बहू, ओ नहीं बहू, अभी कुछ खा लो। बड़ी मालकिन ने कहा है अभी इस तरफ कोई नहीं आएगा। आओ आओ। अरे बाबा, ये क्या कर लिया तुमने? अरे नहीं बहू, आज के दिन अपने शरीर से गहना उतार देता है कोई? देखो तो। मुझसे और नहीं हो पाएगा। इतने भारी भरकम गहने, जैसे 20 किलो वजन अपने शरीर पर चढ़ाकर चल रही हूँ। चुप चुप। अरे नहीं बहू, तुम इतनी बात मत करो। ये बात अगर फैल गई ना तो सर्वनाश हो जाएगा। आपका हर बात में सर्वनाश क्यों हो जाता है? मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, सब क्या मुझे दूसरे लोग ही सिखाएंगे? हे भगवान, देख पुत्तू देख, बात सुन एक बार। अरे सुबाला, नई बहू की बात सुनी तूने? मेरी जिंदगी में कितने नए लोग देखे हैं, ऐसे पटर पटर बोलने वाली नई बहू नहीं देखी आज तक। पुत्तू रानी, तुम तो यहाँ हो, तुम नई बहू का ख्याल रखना। हाँ, मैं जाती हूँ, उस तरफ जरा देख कर आती हूँ। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? बस इधर उधर चुगली करने चली ना? अच्छा, ये सब करने की क्या जरूरत है? कहाँ जा रही हो सुबोला? उस तरफ। माँ जी ने कहा है कि नई बहू को अच्छे से खाना खिलाने के लिए। तुझसे ये भी नहीं होता? माँ जी को अगर ये बात पता चली तो तेरा क्या होगा पता है ना? ऐसी बात मत करो भाभी जी, मैं गरीब लड़की हूँ, अगर मेरा ये काम छूट गया तो मैं क्या खाऊंगी? ये बात तो तेरे ध्यान में रहती नहीं ना? मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी भाभी जी, मुझसे गलती हुई है। आओ खाना खा लो, आओ आ जाओ। रहने दो। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, आनंदमोई, तुम्हारी आनंदी दीदी। तुम आज रात मेरे पास ही रहोगी। दादी जी और देवर जी ने कहा है मेरे कमरे में अपने हिसाब से रहना, ठीक है? ओ माँ, क्या हुआ? अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, इसीलिए इतनी गुमसुम बैठी हो? क्या हुआ है? दीदी को नहीं बताओगी? तेरे जैसा भाग्य भला किसके पास होता है? ऐसा पति पाने के लिए कई जन्मों का पुण्य कमाना पड़ता है, और तू है कि रो रही है? पता है, तुम्हारे लिए देवर जी दूसरे कमरे में सो रहे हैं, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुझे पाकर क्या करेंगे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तुझे रेशम से ढककर रखेंगे, देखना।
शायद पुत्तू आई है तेरे लिए गहने और साड़ी लेकर आई। कल भी इतने सारे गहने पहनने पड़ेंगे। अरे बेवकूफ लड़की, दांत रहते दांत का मूल्य समझ ले। ऐसे गहने पहनने का भाग्य सबको नहीं मिलता, इसलिए जितने दिन नसीब में है पहन ले, ठीक है? ये क्या देवर जी, तुम इस वक्त यहाँ? दिमाग ठीक तो है ना? पहले से ही सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ऊपर से तुम। नहीं भाभी जी, पहले मेरी बात तो सुनिए। आहा, अभी क्या ये बातें सुनने का वक्त है? आज तुम्हारी काल रात्रि है ना? उफ, ओ लड़की, सर पर घूंघट तो ओढ़ ले और चुपके पति का चेहरा मत देखो। अंदर आओ। भाभी, मैं अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या करने आए हो बता? छुपकर पत्नी का चेहरा देखने आए हो? ये नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ ये जानने आया था कि सब ठीक तो है ना भाभी जी? तो तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं मतलब, मैंने सुना दरअसल रानी आपके सामने बहुत रो रही थी। हाय रे मेरा नसीब, देवर जी आए हैं अपनी रानी के आंसुओं की खबर लेने। तुम अगर पकड़े गए ना तो इस लड़की की नाक और आंख दोनों से पानी बहेगा। नहीं, अब जब आप हैं तो। मैं हूँ ना, तुम अभी जाओ यहाँ से और पत्नी पत्नी मत करो, हाँ? वरना लोग कहेंगे आते ही पत्नी ने अपने पल्लू में बांध लिया। जाओ। अरे ओ मुक्तो, हाथ चलाओ जल्दी। अरे सुबाला, पुलाव के लिए चावल कहाँ है बता? जा जल्दी लेकर आ। तुम लोग इतने धीरे धीरे काम करोगे तो ये दोपहर का काम शाम तक चलेगा। जा जल्दी लेकर आ। ओ मारू भैया, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? इतनी थोड़ी सी सब्जी काटने में इतना समय लग गया। अच्छा भैया, खीर तो पक रही है लेकिन उसमें से सुगंध क्यों नहीं आ रही? सुगंधी चावल दिए थे ना भैया? आंच बढ़ा दो। साफ सुथरा केले का पत्ता ही लेना। अरे वाह, खाने की थाली बहुत अच्छी तरह से सजाई गई है। बड़ी बेटी, सारी खाने की चीजों को अच्छी तरीके से चारों तरफ सजा दे बेटी। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से सब कुछ एक बार देख ले बेटी। छोटी बेटी, कंगन का जोड़ा किसके पास है? मेरे पास है माँ। ठीक है बेटा, खाना और कपड़े के कार्यक्रम के समय याद करके देना। माँ, एक बात कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। ये इतने सारे गहने, इतनी सारी चीजें जिसको दे रहे हो, इन सब चीजों का मूल्य समझेगी कभी? छोटी बेटी, मैं देख रही हूँ तुम सबके सामने नई बहू को खूब नीचा दिखा रही हो। ये बात अगर तेरे पिताजी को पता चली
तो वो पता नहीं क्या अनर्थ करेंगे। अनर्थ तो उसने पहले से ही कर रखा है जुग्गी। ये लड़की दास वंश की बहू होने की योग्य नहीं है। तुम मेरी इस बात को समझ लो। प्रीतराम ने इस शादी का फैसला सही नहीं किया। उनका कोई भी फैसला कभी गलत नहीं हुआ है। इस बात को बार बार क्यों भूल जाती हो माँ? बेटा चंदर, तुम खाना और कपड़ों की थाली बहू के हाथ में दो। और अब बहू से कहो, अगले 7 जन्म के लिए उसके खाने और कपड़े की जिम्मेदारी तुमने ली। दया, खाने और कपड़ों की थाली भैया के हाथ में दो। मुझे माफ कीजिए, ये मैं नहीं ले सकती। माफ कर दीजिए मुझे। जुग्गी, इसके बाद भी तुझे लगता है कि प्रीतराम का फैसला सही था? ये लड़की तेरे घर गृहस्थी की बहू बन पाएगी? सच में माँ? पिताजी, नानी माँ, माँ, सारे लोग मान सम्मान वाले हैं। मेरे भैया भी उस तरह के हैं। हम लोग ठगे गए हैं हम लोग। अरे बुरा मत मानना, इस बहू को तो इसी वक्त अपने मायके भेज देना चाहिए। दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार जाकर देख लेते ना कि बहू गई कहाँ है। हाँ मजरी चाची, चलो जाकर एक बार देख कर आते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ बड़ी मालकिन, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बहू का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो कोई और बात तो जरूर है। तुम चुप हो जाओ। नहीं बोल, अच्छी तरह से बोल, सुन लेते हैं। ये सब तो हमें जानने की जरूरत है। हमारे भैया की जिंदगी इस तरह हम बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा बता कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अरे यही तो शादी के समय कितनी बार कहा कि नई बहू यहाँ रहेगी नहीं। उसके बाद शादी के एक दिन पहले कहा कि रघुवीर आए थे। ओ माँ,
बहुत सालों से इस घर का नमक खाया है, इसलिए सब कुछ बता दिया। चुप नहीं रह सकी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इधर की सारी बातें जब खत्म हो जाए तब मुझे बुलाना। रुक जाओ चंदर, ये शादी दूसरी शादियों की तरह नहीं है। तुमने खुद लड़की पसंद की है, तुम्हारे पिताजी उसका आशीर्वाद करके आए थे। अब तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है बेटा। सिर्फ घर के लोग नहीं, रिश्तेदार परिवार के लोग घर में भरे पड़े हैं। अब उन्हें क्या जवाब दोगे? तुम में से कोई जाकर प्रीतराम को अंदर बुलाकर लाओ तो। रानी को क्या हुआ है? क्या वो इस घर में खुश नहीं है? फिर भाभी जी ने कल रात रानी को क्या समझाया होगा? इतना बड़ा हंगामा उसने ऐसा क्यों किया? नई दुल्हन की कुंडली लाखों में एक है। ऐश्वर्य से ये हमेशा घिरी रहेगी। ये लड़की होगी कोमल और कठोर, लेकिन दया और करुणा से भरी हुई। एकदम सही। मैंने जब पहली बार उसकी कुंडली देखी तब अचरज में पड़ गया था। ये लड़की साक्षात जगत जननी मां दुर्गा का अंश है। भैया जी ने लड़की को एक ही मुलाकात में पसंद किया, ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ था मैं। लेकिन एक बात तो है, भैया जी पर मुझे पूरा विश्वास था। ससुर महाशय, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अंदर महल में जाना होगा। मैं आता हूं। अचानक अंदर महल में ऐसा क्या हो गया है जो प्रीतराम को ऐसे भागना पड़ा? कम से कम एक बार बाहर जाकर नई बहू को देख। बड़ी बिटिया, हम लोग बड़े लोग जब यहाँ हैं, तब क्या करना है क्या नहीं करना वो हम लोग ही देख लेंगे। तुम जरा चुप हो जाओ तो। जुगी, ओ जुगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नई बहू कहाँ है? गांव की लड़की है, छोटी बच्ची जैसी है। इन सब रीति रिवाजों के बारे में वो क्या जाने? माया, क्या हुआ माया? सुना है यहाँ सब कार्यक्रम को लेकर कुछ समस्या हुई है। सर्वनाश हो गया है, सब कुछ सर्वनाश हो गया है। छी, 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 छी। अब मैं दूसरे लोगों के सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? छी, 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 छी। मैं कह रहा था कि मैं जरा अंदर जाकर देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है चंदन। प्रीतराम, नई बहू के घर में खबर पहुंचाओ। उन्हें कहो लड़की को लेकर वापस हाली शहर चले जाओ।
और मेरे फैसले के ऊपर और कोई भी कुछ सवाल ना करे। मेरे नाती को इस बहू के साथ सारी जिंदगी मैं जलने नहीं दे सकती। ये क्या बोल रही है छोटी? अग्नि की साक्षी में नई बहू घर में आई है। वो इस घर की लक्ष्मी है। वो कभी वापस नहीं जाएगी। रुको दीदी, तुम जरा चुप हो जाओ। तुम्हें अपने विचार और बुद्धि पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, लेकिन यहाँ इस वक्त तुम्हारे विचार और बुद्धि नहीं चलेंगी। तू मेरी बात तो सुन ले। सुन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इतने दिनों से मैं तुम्हारी ही बातें सुनती आ रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरा काम मुझे ही करने दो। जमुनात्री। जी मालकिन। जा उस लड़की को ढूंढ कर लिया। जी। आज मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। रानी, ये क्या किया तुमने? किस लिए किया ये काम? किस लिए? हे जनार्दन, मुझे शक्ति दो। मेरे मन को मजबूत करो भगवान। मैं कोई भी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करूं। मुझ पर दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। आप यहाँ हैं? मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी। वाह वाह, कितना बड़ा घर, कमरे, बरामदा। मैं तो कितनी बार रास्ता भूल गई। आप रास्ता नहीं भूलती? आदत हो गई है, इसलिए गलती नहीं होती। तो कुछ दिन रुक, तुझे भी आदत हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ। चलिए। अच्छा सुन, वो सारा कार्यक्रम ठीक ठाक से हो गया ना? चल कमरे में चल। बहू बात से पहले तुझे दूसरे कपड़े पहनने होंगे। ये पुत्तू कहाँ चली गई? चल देखते हैं। उस तरफ कहाँ जा रही है? इस तरफ चलिए। अरे बेवकूफ लड़की, मेरा कमरा तो उस तरफ है, तू इस तरफ क्यों जा रही है? तू कमरा भूल गई क्या? अरे नहीं, मैं चिन्ह देखकर आई हूँ। उस मूर्ति के उस पार से भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए। अरे रुक, कहाँ लेकर जा रही है मुझे? वहाँ जाने के बाद खुद देख लीजिएगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे ससुर महाशय चक्रवर्ती पंडित, उसे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तो कैसे कुंडली की गणना की कि इस तरह की लड़की बहू बनकर इस घर में आ गई है? मैं समझ पा रही हूँ कि वो गरीब घर की लड़की है, लेकिन उसे इस घर के कायदे पता होने चाहिए। लेकिन लाज, शर्म, हया, ये सब भी उसे सिखाना पड़ेगा। नहीं, बहू अभी भी बच्ची है नानी माँ, अभी तक उतनी समझदार नहीं है। उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो दीदी। शादी के दिन जो देखा है उसे कुछ भी हो, पर इस लड़की को बच्ची तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये बड़ी बिटिया जुग्गी जैसी है, हर मामले में अच्छाई दिखाना। क्या हुआ प्रीतराम, तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? जाओ, लड़की के बाप को खबर पहुँचाओ। उधर वो लोग हमारे रिश्तेदारों के घर में रुके हुए हैं। आइए, जब तक आप नहीं आएंगी मैं कुछ नहीं करूंगी। आपने कहा था ना आप मेरी दीदी हैं, तो सब लोग तो यहीं पर हैं। आप क्यों नहीं आई? मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं तो पूजा घर में थी। नई बहू मुझे यहाँ लेकर आई। समझ में नहीं आया कि बहू मुझे कहाँ लेकर जा रही है।
उसे भी समझ में नहीं आया। मुझे यहाँ आना मना है बहन। बड़ी बहू, तुम अब यहाँ से चली जाओ। नई बहू, मेरे पास आओ। सुनो बेटी, शायद तुम्हारी मायके में सही शिक्षा देने वाला कोई नहीं, इसलिए ऐसा काम करने का साहस तुमने दिखाया है। रहने दो ना माँ, ये कार्यक्रम एक बार खत्म हो जाए। दया, बेटा तुम मेरे बीच में मत बोलो। सुनो नई बहू, तुम अभी दास परिवार की बहू हो। इस समाज में हमारी एक मान मर्यादा है। किस वजह से तुम खाना कपड़े बिना लिए ऐसे भागकर अंदर चली गई, बताओ मुझे। ये घर अभी कितने रिश्तेदारों से भरा है, सबके सामने हमारा कितना अपमान हुआ है, बताओ तो। बुरा मत मानना माँ, इतनी समझ और बुद्धि है क्या इसमें? घर की बहू को अगर घर गृहस्थी का अच्छा बुरा नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी समझ में आएगा? असल में क्या है पता है माया, माँ लक्ष्मी समझ नहीं पाई इस संसार के इतने सारे नियम कानून। मुझे तो पता है इस बेटी के अंदर कितनी करुणा है। मेरे लिए नटवर चाचा लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी तो वो लोग पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे। ये दूध में लेकर जाऊं? एक बहुरूपी को खाना खिलाने के लिए ये बेटी मुझे इंतजार करवा कर गई थी। बड़ी बहू को यहाँ ना देखकर बेटी का मन चंचल हो उठा था। बेटी के मन में अपार करुणा है। प्रीतराम, तुम इस घर में देवी नहीं इंसान लाए हो। वो इस घर की बहू है। अगर वो इस समाज के नियम कानून को नहीं मानती है तो ये समाज बिखर जाएगा और इस संसार में शैतान राज करेंगे। छोटी, अब तक मैंने अपनी जुबान पर ताला लगाया है जिससे तुझे न लगे कि मैं हमेशा उल्टी बात करती हूँ।
लेकिन मुझे एक बात बता दे, घर की बहू, वो भी किसी की बेटी है। वो अभी अभी बेटी से बहू बनी है, तो अचानक एक ही दिन में वो समाज के सारे नियम सीख जाएगी। तुम लोग सब यहाँ हो, सब मिलकर इसे तैयार करो। त्याग करने की बात क्यों कर रहे हो? और हाँ, बात बात में रानी बेटी को घर छोड़ने की बात करना शायद अच्छी बात नहीं। माँ लक्ष्मी इससे नाराज होगी। नहीं बहू, जाओ तो बेटी, चुपचाप जाकर उस आसन पर बैठो। अब ससुराल में आई हो ना, सास, नानी, सास, बड़े लोग तुम्हें जैसा कहेंगे ना, सबकी बात मानना, ठीक है? तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। माँ। जुगी, तू सास है, बहू की रस्म चल रही है, तू यहीं रुक। आज जो हुआ है उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जुगी, इस रस्म को शुरू करो अब। ये कार्यक्रम शुरू किया जाए। छोटी, इसे पकड़ तू जरा। लो भैया, पकड़ो। और अब बोलो तो, 7 जन्म तक मैं तुम्हारा भरण पोषण और खाना कपड़ों की जिम्मेदारी लेता हूँ। पकड़ो पकड़ो। लो, अब पति को प्रणाम करो। प्रणाम करके अपने मन में बोलो, ये जैसे कहेंगे ठीक वैसे ही मैं उनकी बात मानकर चलूंगी।
पूरे ससुर और परिवार को खाना खिलाएगी। आओ बहू, रसोई घर में चलो। चलो। ये भी मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। मैं तो दीदी को लाने गई थी, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाया, तुमने एक दिन में इतनी आसानी से, इतनी सरलता के साथ कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे निष्पाप मन की बात समझ के भी, सबके सामने हिम्मत करके भी नहीं बोल पाया। ये मेरी कमजोरी है रानी। तुम जिस पर भरोसा करती हो, वो रघुनाथ जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। चंदर, तू यहाँ? मैं तुझे ढूंढ रही थी। तेरे साथ बात करनी है। चल 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 चल, बात करनी है। हरिओम। हरिओम तत्सत। आइए बाबा, आइए। शुभ दिन पर आए हैं। यहाँ कौन है? प्रीतराम को बुला लाओ। जाओ, सेवा करने का मौका दीजिए। क्या दान दूं, बोलिए। नहीं माता जी, मुझे कोई दान नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। अरे चंदर, साधु बाबा क्या कह रहे हैं? दादी माँ, साधु बाबा कोई दान नहीं लेंगे। वो एक काम के लिए आए हैं। कैसा काम बाबा? आदेश कीजिए। बड़ी बहू, साधु बाबा को बैठने के लिए आसन दे दो। नहीं बाबूजी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सिर्फ एक भेंट करनी है। भेंट करनी है? किसके साथ साधु बाबा? नई बहू के साथ। बेटा, तुम्हारी ही शादी हुई है ना? नई बहू को आप कैसे पहचानते हैं बाबा? आप अंदर तक कैसे आए? द्वार पर तो द्वारपाल खड़ा है। आना जाना तो ऊपर वाले की कृपा है। वो तो समझ में आ गया बाबा, लेकिन नई बहू से आपको क्या काम है बाबा? वो तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन बाबा, हमारे घर में तो पराये मर्दों को घर की बहू का चेहरा देखना वर्जित है। नई बहू के साथ क्या काम है, हमें बताइए ना। बेटा, तुम्हारी क्या राय है? मैं भेंट कर पाऊंगा या नहीं? मैं जलाकर राख कर दूंगा। मैं साधु बाबा को लेकर अंदर जाता हूं।
ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, साधु बाबा हैं। ये अगर रानी से मिलके आशीर्वाद देना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? आइए साधु बाबा। जय हो। अब चंदर सभी की आंखों में कांटा बन जाएगा। प्रीतराम, चलो तो मेरे साथ जल्दी, चलो चलो जल्दी।